तो दोस्तों आज हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। नागपुरिया में क्रिया विशेषण देखते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण हम लोग विशेषण पढ़ चुके हैं और बाकी बात जो टॉपिक है वो सारा पढ़ चुके हैं और जो बचा हुआ है सारा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है इसका परिभाषा। क्रिया विशेषण का सबसे फर्स्ट फॉलो हम लोग देखते हैं परिभाषा क्या होता है। कहता है क्या, ऐसन शब्द जे क्रिया कर विशेषण बताए उकी क्रिया विशेषण कहना है। यानी जो क्रिया का विशेषता बतलाता है, क्रिया का विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। जो क्रिया का विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे क्या, जैसे मैं कहता क्या है, जैसे हम लोग का यहाँ है कि तोय हियाँ आओ, तो हियाँ आओ, तो हम लोग को जो हियाँ हुआ वो क्या हुआ, क्रिया हुआ। क्या हुआ, क्रिया। यहाँ हियाँ जो हुआ वो क्रिया का क्या हुआ, विशेषण का क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो हियाँ आओ। फिर दूसरा कहता है रुक के चला, रुक के चला। तो रुक के चला तो क्या हुआ, क्रिया का विशेषता बतला रहा है। ये क्या कर रहा है, क्रिया का विशेषण यानी विशेषता बतला रहा है। तो ये हम लोग की क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। क्या हुआ, क्रिया। यानी हम लोग जानते हैं कि क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, जो क्रिया का विशेषता बतलाता है। क्रिया होता क्या है भाई, तो क्रिया जो किसी भी काम को करने या होने का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ हियाँ आओ, तो हियाँ जो आओ आने का बोध करा रहा है। हियाँ मतलब क्या होता है, हियाँ मतलब जो होता है कहता है कि मेरा पास आओ, तू हियाँ आओ तो मेरा पास आओ। तो हियाँ का मतलब होता है मेरा पास आओ। ये हियाँ मतलब बुलाने का काम कर रहा है। रुक मतलब करना है कि ठहर के चलना होता है, उसको होता है। अब देखते हैं क्या क्रिया का कहता है, क्रिया विशेषण कर 4 ठो भेद होवेला। क्रिया विशेषण का कितना भेद होता है, 4 ठो भेद होता है। अब देखते हैं पहला क्या है हम लोग का, ठाववाचक विशेषण। ठाववाचक क्रिया विशेषण क्या है, ठाववाचक क्रिया विशेषण। ठाव का मतलब होता है क्या, स्थान, जगह। ठाव का मतलब क्या होता है, स्थान, जगह होता है। तो दूसरा हो गया, यानी दूसरा कहता है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का मतलब होता है क्या, समय। क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। फिर होता है रीतावाचक क्रिया विशेषण। रीतावाचक क्रिया विशेषण। तो लास्ट में हम लोग के चौथा है क्या, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हम लोग के क्या हुआ, क्रिया का 4 गो भेद हुआ। अब बारी से देखते हैं कि ठाववाचक क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं। बारी से हम लोग देखते हैं और इसका एग्जाम्पल भी से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। पहला हम लोग का है क्रिया विशेषण का 4 भेद में से पहला भेद हम लोग के क्या है, ठाववाचक क्रिया विशेषण। ठाववाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, हियाँ, हुआ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, हिने, हुने, कने, जने, तने, हेठे, बाहरे, भीतरे, आगे, पाछे, नज़दीक, दूर, सब, फिन आदि शब्द ठाववाचक क्रिया विशेषण है के। इसका मतलब हुआ कि क्रिया यानी ठाववाचक क्रिया विशेषण हम लोग किसे कहते हैं, जिसे कहता है क्या, हियाँ, हुआ, कहाँ, स्थान का बोध होता है। जैसे हियाँ क्या होता है, हियाँ आने का बोल रहा है, किसी को बुला रहा है हियाँ, तो स्थान का बोध हो रहा है। हुआ जाने के बात हो रहा है तो एक स्थान का बोध हो रहा है। कहाँ पूछ रहा है, कहाँ जाने की बात हो रहा है, कहाँ, जहाँ, ये सब क्या स्थान है। तहाँ भी हम लोग की क्या है, एक स्थान का बोध हो रहा है। हिने कहते हैं, हिने और हिने, तो हिने क्या है, एक स्थान है। कने भी क्या है, कने जाना है, तो एक क्या है, स्थान का बोध हो रहा है। जने, तने, हेठे, ऊपरे, बाहरे, भीतरे, ये सब क्या, स्थान का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठाववाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे तोय कने जाए खोजिसला,
तोय कने जाइस खोजिसला। तो कहता है क्या, इसमें क्या हुआ, तोय, तोय मतलब क्या होता है तुम, कने का मतलब क्या हो, कने जाइस खोजिला, तो कने क्या स्थान का बोध हो रहा है, क्या होता है एक स्थान का बोध हो रहा है। उसी तरह से ऊ हिया आवे खोजेला, ऊ हिया आवेल खोजेसला। तो कहता ऊ हिया, ऊ का मतलब वह होता है, ऊ हिया, हिया का हुआ, हिया एक क्या हुआ स्थान हुआ, स्थान का बोध हो रहा है हिया। तो हिया का कह रहा है एक स्थान का बोध हो रहा है, तो स्थानवाचक हम लोग का हो गया ठाववाचक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। उसी तरह से स्थान का जहाँ इतना सारा जितना भी स्थान का बोध होता हो वो क्रिया का करता है, क्रिया स्थान का बोध करवाता है और विशेषता बतलाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जैसे आइज, काइल, परसू, कखन, तब, जब, पल भैर, घड़ी घड़ी, रोज, फिन, पहले, आगू, पाछे, पाछू, पाछे, बितला आदि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हेके। तो कहता क्या है, कालवाचक मतलब हम लोग समझते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के मतलब क्या होता है, समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जैसे आज हो गया, काल हो गया, परसों हो गया, कखन होता है मतलब इस समय का भी बोध हो रहा है, तब कब जाएगा, तब जाएंगे, जब, पल भर का मतलब भी होता है कि समय का ही बोध हो रहा है, घड़ी घड़ी मतलब भी क्या होता है समय, एक घड़ी दो घड़ी जो रात के समय में घड़ी बोला जाता है, घड़ी घड़ी। रोज का मतलब हम लोग जान रहे हैं कि रोज का मतलब भी क्या समय। फिन से ना होता है, फिन से आएंगे, फिन से जाएंगे, तो फिन भी है समय। पहले होता है, पहले, आगू, पाछे, ये सब क्या होता है समय का बोध करवाता है, क्या कहता है समय का बोध करवाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे हम लोग के क्या है एग्जाम्पल में, जैसे मंगरा काइल घर आए रहे, मंगरा काइल घर आए रहे, तो कल मतलब इसमें क्या हुआ क्रिया विशेषण हम लोग के क्या हुआ, काइल समय का बता रहा है कि वो कब घर आया था, कल घर आया था। उसी तरह से दूसरा हम लोग का एग्जाम्पल है ऊ कखन बाजार आए रहे, ऊ कखन बाजार आए रहे, तो इसमें हम लोग का क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा कखन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग के काल हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण का थर्ड नंबर भेद को क्या कहता है। थर्ड नंबर हम लोग क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति कहता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या कहता है, जैसे अचका क्या होता है, अचका का मतलब होता है अचानक, क्या होता है अचानक। धीरे धीरे का मतलब हम लोग जानते हैं नई, बेस नई मतलब नई, बेस मतलब अच्छा। जरूर क्या होता है, जरूर मतलब ज़रूरत होता है, जरूरी वाला सामान। शायद मतलब हो सकता है, न भी हो सकता है। शायद तुम बोलते हैं ना, शायद हो सकता है, शायद जा भी सकते हैं, न भी जा सकते हैं, तो वही शायद। झूठ, जोर से आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण हेके कहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो अचानक कोई काम होता है, धीरे धीरे होता है, नई, बेस, जरूरी, शायद, झूठ का जो बोध कराता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे हम लोग का क्या है, जैसे सुरेश धीरे धीरे चलेला, तो सुरेश क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो इसका क्रिया विशेषता क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ। यानी क्रिया का विशेषता क्या बतला रहा है, जो क्रिया जो काम हो रहा है, क्रिया मतलब क्या काम, जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। उसी तरह से वर्षा अचका हो गेल, यानी जो बारिश हो रहा है, बारिश होने का जो काम हो रहा है वो क्या हुआ, अचानक हो गया। जैसे नहीं बोला जाता है कि बिना बादल का बारिश, तो ये अचानक हो गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे की ओर काम जारी रखते हैं। तो क्रिया विशेषण का हम लोग का ये चौथा भेद है। क्या कहता है क्रिया विशेषण का चौथा भेद, जिसका परिभाषा हम लोग देखते हैं, क्या बोलता है परिभाषा।
परिणामवाचक क्रिया विशेषण के कहता क्या है, कटिक कटिक देर कोनो, कटिक देर कोनो, ज़्यादा, इतना उतना, बिल्कुल, ज़्यादा आदि शब्द का परिणामवाचक क्रिया विशेषण है के। यानी कहने का मतलब हुआ कि परिणाम का मतलब होता है वही हम लोग जैसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बेसी, ये क्या परिणाम होता है जिसको ये नापा उपा जाता है उसको हम परिणाम बोलते हैं। तो कटी का मतलब होगा थोड़ा सा, कटी सुन होता है ना थोड़ा सा। ढेर मतलब का ज़्यादा, जैसे कोई धान वगैरह हो गया उस सब का क्या हो रहा है ढेर लगा हुआ तो ज़्यादा। कोनो का मतलब हुआ कोई भी, ज़्यादा का मतलब हम लोग समझ रहे हैं ज़्यादा। इतना मतलब कितना, परिणाम का बोध हो रहा है इतना। उतना भी क्या हो रहा है परिणाम का बोध हो रहा है उतना। उसी तरह से बिल्कुल, ज़्यादा आदि शब्द का परिणामवाचक विशेषण क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग के क्या है एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मोहन ढेर खायला। मोहन ढेर खायला मतलब मोहन है वो क्या करता है ज़्यादा खाता है। तो इसमें हम लोग का परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या हुआ हम लोग का ढेर हो गया। क्या हुआ ढेर हो गया। खायला मतलब खाना खाने की बात कर रहा है। जैसे आज ज़्यादा गर्मी है, तो आज ज़्यादा गर्मी है तो क्रिया विशेषण क्या हो गया ज़्यादा हो गया, परिणाम का बोध है ज़्यादा हो गया। और हम लोग क्या क्रिया विशेषण हम लोग का 4 भेद पढ़े, क्रिया विशेषण का कितना भेद पढ़े 4 भेद पढ़े। और एक और क्रिया विशेषण के अंतर्गत में आता है एक भेद और होता वो है दिशावाचक क्रिया विशेषण, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे मूल रूप से हम लोग का 4 भेद होता है। एक एक्स्ट्रा पढ़ना है क्रिया विशेषण के अंतर्गत में, उसका एक भेद होता है दिशावाचक क्रिया विशेषण, और एक कौन वैज्ञानिक लिखे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। देखते हैं आगे दोस्तों हम लोग क्या है, कहता है दिशावाचक क्रिया विशेषण। देखिए दिशावाचक क्रिया विशेषण को हम पहले आखिर क्यों नहीं बताएं, दिशावाचक क्रिया विशेषण को हम लोग पहले क्यों नहीं बताएं। देखिए क्या कहता है, नोट वाला पहले हम लोग पढ़ेंगे। नोट में क्या लिखा हुआ, कहता है नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण जिसके लेखक पीटर शांति नवरंगी है के आधार पर क्रिया विशेषण के 5 भेद है। किसके, तो एक लेखक हैं सदानी, नागपुरी सदानी बोली भाषा का एक व्याकरण लिखे हैं। उसका लेखक का नाम क्या है शांति नवरंगी। क्या है शांति नवरंगी के आधार पर इनका क्रिया विशेषण का 5 भेद होता है। और वो हम लोग का 5वां भेद है दिशावाचक क्रिया विशेषण। तो दिशावाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे कि दिशावाचक क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं। तो बोलते हैं हिने, हुने, जने, तने, कने, ई बटे, उ बटे, लेंगा बटे, भतखैया बटे आदि शब्द दिशावाचक क्रिया विशेषण है के। क्या है क्रिया विशेषण है के। अब देखेंगे हम लोग कि इसको हिंदी में करते हैं। दिशावाचक क्रिया विशेषण मतलब दिशा का बताता हो, दिशा का बोध कराता हो। दिशा मतलब होता है पूरा पश्चिम वगैरह वो सब दिशा का बात करता हो। तो दिशा का बात करता हो तो दिशा, जैसे हिने क्या होता है एक दिशा का बता कि हिने जाओ। उसी तरह से हुने जाओ, जाने, तने, कने, ये सब क्या होता है दिशा का बोध कराता है। ई बटे मतलब इधर, ई बटे मतलब इधर, दिशा की बात हो रहा है ई बटे। फिर कहता है ऊ बटे, ऊ साइड, कहता है ऊ साइड। जैसे हम लोग बोलते हैं ई साइड ऊ साइड, तो ई नागपुरिया में बोला जाता है ई बटे ऊ बटे यानी इधर उधर। लेंगा बटे, लेंगा मतलब क्या होता है बायां साइड, लेंगा मतलब क्या होता है बायां साइड। भतखैया बटे, भतखैया मतलब वो क्या होता है जिस हाथ कर हम लोग खाते हैं भात उसको हम लोग क्या बोलते हैं भतखैया, तो यानी दाहिना साइड। आदि शब्द कर दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दिशावाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं।
तो हेलो दोस्तों, अभी आप लोग पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण, जो नागपुरी ग्रामर का एक चैप्टर है, उसका पार्ट है। आप लोग जो है से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम को कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इस यहाँ पर जो है से प्ले लिस्ट में इससे पहले बहुत सारा क्लास लिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और एक करके देख लीजिए। अगर आप जो है सो पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जो है से अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोगों का लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।